नमस्कार दोस्तों, आज से मैं ट्रेनिंग क्लास 0.1 से शुरू करने वाला हूँ। इससे पहले हमारी ट्रेनिंग क्लास 1.1 से शुरू होती थी। मैंने अपना एक कदम और पीछे कर लिया है ताकि चीज़ें और भी स्पष्ट हों। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे ट्रेनिंग क्लास में से ही आए, क्योंकि ट्रेनिंग क्लास की बदौलत ही हमारी यूट्यूब पे हमारी ऑफलाइन क्लासेस दिल्ली में पहचान बनी है। इसीलिए इस पहचान को बरकरार रखते हुए मैं ट्रेनिंग क्लास में बहुत सारी चीज़ें ऐड करके इस बार लाना चाहता हूँ। जो भी नए छात्र हमसे जुड़ रहे हैं, जुड़ेंगे बाद में, हिंदी मीडियम में मैंने कंप्लीट मैथमेटिक्स पढ़ा चुका हूँ। एक साथ आपको वीडियो मिल जाएगी। हर चैप्टर का डेमो लेक्चर फ्री है, आप लोग देख लीजिए। ट्रेनिंग क्लास देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमने कितना बेसिक से कितना धीरे धीरे और कितना स्पष्ट तरीके से विदाउट कन्फ्यूजन से मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। एक साथ लेने के लिए फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा एडमिशन का प्रोसेस वगैरह, ठीक है। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, टॉपिक के समाप्ति के बाद 2 पन्ना जरूर छोड़ दीजिएगा। जो भी चीज़ें मैं अपडेट कराऊं बाद में, या आपके जब दिमाग डेवलप हो जाए तो चीज़ें आप उस 2 पन्ने में ऐड कर सकें। जो भी हमारे ट्रेनिंग क्लास में से एक प्रश्न आता है वो उस पन्ने पे लिख लें, या जो भी चैप्टर के बाद आप छोड़ेंगे तो वहाँ पे ऐड कर लें, ठीक है ना। पन्ना जरूर छोड़ दीजिएगा। बाकी धीरे धीरे हम सारी जानकारियाँ बीच बीच में देते रहेंगे। पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, बुक कौन सी पढ़ती है, बुक कौन सी पढ़नी है, ये सब डिपेंड करता है कि आप कौन सा एग्ज़ाम दे रहे हैं, कितनी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इसलिए मैं बुक वगैरह का नाम नहीं लूँगा, आप लोग पर्सनल कॉल करके पूछ लीजिएगा ना। आज के टॉपिक में हम लोग अध्ययन करेंगे नंबर सिस्टम का नहीं, सिर्फ नंबर्स के बारे में। नंबर्स में रियल नंबर होती हैं, वास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्याएं आज नहीं पढ़ेंगे, बाद में कभी पढ़ लेंगे, अभी ज़रूरत नहीं है। रियल नंबर, वास्तविक संख्या पूरा पढ़ने के बाद आप इस तरीके से सक्षम होंगे, इतना सक्षम हो जाएंगे कि आप रियल नंबर की परिभाषा खुद दे पाएंगे। आज ही की क्लास में फिर भी मैं बता देता हूं। ऐसी संख्याएं जिनको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, रियल नंबर होती हैं। ऐसी संख्याएं जिनको हम लोग नंबर लाइन पे लिख सकते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू दे, रियल नंबर कहलाती है। ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर पॉजिटिव दे, वास्तविक संख्या कहलाती है। बाकी हम लोग धीरे धीरे अध्ययन के माध्यम से समझेंगे, ठीक है ना। रेशनल नंबर क्या होती हैं अभी हम लोग जानेंगे। भिन्न क्या है, रेशनल नंबर और भिन्न में क्या अंतर है। डेसिमल क्या होते हैं, दशमलव वाली संख्या क्या होती हैं, टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है ना। सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे। अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, है ना। सब काइंड ऑफ फ्रैक्शन की जगह नहीं बची है, इसीलिए मैं अभी लिख दूंगा काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन, है ना। बाकी मैंने सब कुछ स्पष्ट तरीके से लिख लिया है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे और पढ़ेंगे तो शायद समझ में भी आ जाए। फिर भी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहला टॉपिक है हमारा रेशनल नंबर, ठीक है। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले सबसे पहले आप समझ लीजिए कि इंटीजर क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, तभी मैं सारी चीज़ों को समझा पाऊंगा। समझिए इंटीजर क्या होती है। ये नंबर लाइन है, जीरो के उधर की संख्याओं को हम लोग पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, और जीरो के इधर की संख्याओं को हम लोग निगेटिव इंटीजर कहते हैं। जीरो न तो निगेटिव इंटीजर है न ही पॉजिटिव इंटीजर है। देखिए, यदि हम जीरो से काउंटिंग प्रारंभ करें, 0, 1, 2,
3, 4 इन्फिनिटी तक जाएं तो ये संख्या कहलाती है होल नंबर। आप लोग लिखते जाइए ताकि चीज़ें स्पष्ट हो। देखिए होल नंबर क्या होती हैं, 0, 1, 2, 3 और ऐसे इन्फिनिटी तक जाते हैं ना, तो इनको बोलते हैं हम लोग होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, यदि हम लोग काउंटिंग 1, 2, 3, 4 से करते हैं, 0 के उधर वाली संख्या काउंटिंग यदि हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6 से करते हैं तो इनको बोलते हैं नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 सारी क्या है? नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। देखिएगा यदि आप ध्यान से देखें तो ये जो नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर है उसमें 2, 4, 6, 8, 10 ये सब क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। 1, 3, 5, 7, 9, 11 क्या कहलाती हैं? विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या कहलाती है ना। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 इत्यादि प्राइम नंबर कहलाती हैं, भाज्य संख्या कहलाती हैं, है ना, भाज्य संख्या कहलाती हैं। सॉरी, प्राइम नंबर कहलाती हैं। अभाज्य संख्या, सॉरी, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कहते हैं। मैं बताता हूं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। चलिए, मैं जब आ ही गया है तो इसको एक्सप्लेन कर लेता हूं। प्राइम नंबर होता है, देखिए सबसे पहले तो मैंने होल नंबर बताया, आप समझ चुके हैं। नेचुरल नंबर बताया, आप समझ चुके हैं, ठीक है ना। 1 से काउंटिंग प्रारंभ होती है, होल नंबर 0 से काउंटिंग। तीसरा, देखिए यदि हम पॉजिटिव को कंसीडर करें तो बहुत सारी कैटेगरी निकलेंगी, बहुत सारी कैटेगरी निकली हैं। जैसे सम संख्याओं की कैटेगरी, तो सम संख्या जानते हैं आप। विषम संख्या निकलेगी तो आप जानते हैं। प्राइम नंबर आप नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूं प्राइम नंबर क्या होती है। प्राइम नंबर क्या होती है, देखिए मैं ज़्यादा लिखवाने पे फोकस नहीं करूंगा, आप लोग रजिस्टर लेके बैठें, ठीक है ना। जैसे मैं एग्जांपल दूं प्राइम नंबर की, तो 2, 3, 5, 7 जो प्राइम नंबर होती है ना, इसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। क्या फैक्टर होते हैं? 2 फैक्टर होते हैं। एक, ये जो प्राइम नंबर है या तो 1 से कटेगा या तो स्वयं से कटेगा, या तो 1 से कटेगा या तो स्वयं से कटेगा। यानी प्राइम नंबर वह संख्या होती है जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और दूसरा स्वयं। एक ऐसी संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर हों प्राइम नंबर कहलाती हैं। एक और दूसरा स्वयं। जैसे 5 है तो या तो 1 से कटेगा या तो स्वयं से कटेगा, या तो 1 से कटेगा या तो 5 से कटेगा। 7 क्या 1 से कटेगा तो 7 से कटेगा। तो ऐसी सभी संख्याएं जिसके 2 ही फैक्टर हों अभाज्य संख्या कहलाती है। 2 एक ऐसी छोटी संख्या है जो सम है और अभाज्य है। जो सम है, अभाज्य है। एकमात्र सम संख्या अभाज्य है, प्राइम है, वो केवल 2 है, ठीक है ना। प्राइम नंबर आपने, देखिए अभी मैं प्राइम नंबर के बारे में और खुलासा करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। बस मुझे बताना है प्राइम नंबर क्या होती है। प्राइम नंबर के बारे में मेरे पास बहुत आइडिया है, दिमाग है, कॉन्सेप्ट है, लेकिन बस मैं यहीं पे ख़त्म करूंगा। नंबर सिस्टम बनाया गया है प्राइम नंबर के लिए। प्राइम नंबर निकलेगी, आपने जान लिया। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर भी जान लीजिए क्या होता है। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, बोर नहीं होइएगा, अभी 2 मिनट बाद सारी चीज़ें बहुत बढ़िया से होने वाली है ना। मैं सब इंटीजर को समझा रहा हूँ, पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर, ठीक है। जैसे मान लीजिए 15 है तो ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 15 से कटेगा, ठीक है ना। तो एक ऐसी संख्या जिसके 1, 2 से ज़्यादा फैक्टर हों,
जिसके कई फैक्टर हों, 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, कंपोजिट नंबर कहलाती है। जैसे मान लीजिए 6 है, तो 6 क्या है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, समझ में आया। 20, 50, 100 ये सब क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर आपने समझ लिया है, ठीक है। तो यानी कि आपने एक चीज़ ध्यान दीजिए कि इधर वाली जो संख्या है उसकी कैटेगरी करेंगे तो बहुत सारी संख्या निकलेगी। अभी आपने देखा नेचुरल नंबर निकल गई, अभी आपने देखा होल नंबर निकल गई, अभी आपने देखा प्राइम नंबर निकल गई, ऑड इवन निकल गई, है ना। तो ये सारे अभी बताऊंगा सब बस। तो बहुत सारी कैटेगरी निकल जाएंगी, है ना। तो उसको हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। इधर होगा पॉजिटिव, इधर होगा निगेटिव, इसको जीरो बोलते हैं। देखिएगा जो अब बोलने जा रहा हूं उस शब्द को ध्यान से सुनिएगा। जो इंटीजर होते हैं ना, पूर्णांक होते हैं, या तो पॉजिटिव होते हैं या तो निगेटिव होते हैं, जीरो हो सकता है। बातों को समझिए। दशमलव वाली वैल्यू जैसे 3.5 हो गया, 8.5 हो गया इत्यादि, इंटीजर नहीं है, लेकिन हम उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना आज का टॉपिक नहीं है। जैसे हमारा है दशमलव, भिन्न जो होता है ना, भिन्न 2/3, 5 जो भी होता है, 5/3 जो भिन्नात्मक वैल्यू होती है ना, उसको हम लोग इंटीजर नहीं बोलते हैं। जैसे अंडर रूट वाली जो वैल्यू होती है ना, इसको इंटीजर नहीं बोलेंगे। अंडर रूट 2 को हम लोग इंटीजर नहीं बोलेंगे, समझ में आया ना। यानी जो इंटीजर होती हैं या तो -1, 2, 3 या 1, 2, 3 हो सकती हैं। दशमलव वाली वैल्यू को इंटीजर नहीं बोलेंगे, भिन्नात्मक वैल्यू को या अंडर रूट 2 टाइप की वैल्यू को, है ना। इतना आपने इंटीजर को समझाने में कोई मुझे दिक्कत तो नहीं हुई ना, मैंने समझा दिया है, ठीक है। अब कुछ हाँ समझ में आ गया है, ठीक है ना। अब मैं आज आता हूँ रेशनल नंबर क्या होती हैं, रेशनल नंबर क्या होती हैं, जिसको हम लोग हिंदी में परिमेय संख्या बोलेंगे। देखिए मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, आपको भागना नहीं है। आज के बाद बहुत सारे कन्फ्यूज़न हटने वाले हैं, समझ में आया। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए फटाफट, आप लोग चुपचाप देखते रहिए, है ना। मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे आपको कैसे अपने चैनल से जोड़ना है, कैसे आपसे एडमिशन करवाना है, ये मेरी जिम्मेदारी है। आप चुपचाप देखते रहिए। एडमिशन नहीं ले भी लेना है तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, आप लोग पढ़िए, लेकिन जो बेहतरीन चीज़ें हैं वो आप लोग पढ़िए। ये सब चीज़ें किसी भी चैनल पे नहीं मिलती हैं, समझ में, बहुत जटिल चीज़ें हैं सब। ये रफ वर्क में हम लोग करेंगे। यहाँ पे रेशनल नंबर क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जहां पे जो P होगा ना, वो कोई भी इंटीजर हो सकता है, P की वैल्यू 0 हो सकती है, माइनस में हो सकती है, पॉजिटिव इंटीजर माइनस में, या तो पॉजिटिव इंटीजर। कोई भी इंटीजर का समझ में आ गया ना, इंटीजर क्या होता है। ये जो नंबर लाइन पे जो संख्या है वो इंटीजर है, बस ये वाली वैल्यू दशमलव उस वाली छोड़ के, है ना। इंटीजर हो सकता है, ठीक है ना, माइनस में भी हो सकता है, ये 5 भी हो सकता है, इत्यादि वगैरह ना, ठीक है। इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव और सब, है ना। इस नीचे वाली की जो खास बात है ना, कि ये भी हमारा इंटीजर ही हो, देखिए इंटीजर ही होगा, लेकिन Q की खास बात है कि 0 नहीं होना चाहिए। ये निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है ना, लेकिन बस 0 नहीं होगा, नीचे वाला 0 नहीं हो सकता है। ये परिमेय संख्या कहलाती है। ध्यान से देखिएगा, इधर देखिए, अरे कहाँ देखने लगे यार, इधर देखिएगा। जैसे हम लोग लिखते हैं 2/3, -2/3 एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। 2/-3 क्या है, परिमेय संख्या है। -2/-3 क्या है, परिमेय संख्या। ये कट हो जाएगा तो क्या है,
यानी कि जो रेशनल नंबर होती हैं, रेशनल नंबर p बटे q के रूप में लिखी जा सकती हैं। ऊपर हमारा कोई भी इंटीजर हो सकता है, 0 माइनस प्लस कुछ भी, नीचे बस 0 नहीं होना चाहिए। जो रेशनल नंबर होती हैं ऋणात्मक हो सकती हैं, धनात्मक हो सकती हैं। समझ में आ गया है? मैं समझाने में सफल हो चुका हूँ रेशनल नंबर, ठीक है ना? समझाने और कोई दिक्कत तो नहीं है ना रेशनल नंबर में? ना, मैंने समझा दिया है। कॉपी पे, रजिस्टर पे आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना? मेरे पास है ना, कॉपी और रजिस्टर पर लिख लीजिए। और मैं फिर से बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें कहीं वर्ल्ड में मिलेगी नहीं आपको, ठीक है ना? बहुत ढूंढना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, तब सारी चीज़ें मिलेंगी। अब आ जाइए फ्रैक्शन पे। मैंने रेशनल नंबर समझा पाया हूँ कि नहीं समझा पाया हूँ? ठीक है, मैंने समझा दिया है। कुछ गलत तो नहीं समझाया ना? नहीं समझाया है, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं फ्रैक्शन, रेशनल नंबर, ठीक है। देखिए, अब मैं थोड़ी सी और चर्चा कर देता हूँ। रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर को समझ लीजिए थोड़ा सा। ऑड इवन रेशनल नंबर है। जैसे मान लीजिए कि क्या है, 2 क्या है बताइए? रेशनल नंबर है, क्योंकि 2 के बटे में 1 लिख सकते हैं, है ना? जैसे रेशनल नंबर 0 भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसके बटे में 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना? जैसे मान लीजिए, अब बस नीचे 0 नहीं होना चाहिए, बाकी तो मैंने समझा ही दिया रेशनल नंबर, है ना? ये जितनी भी संख्याएं हैं ना, जितनी भी संख्याएं हैं, ये सारी रेशनल नंबर हैं, है ना? रेशनल नंबर हैं। ये इरेशनल की यदि हम लोग छोड़ दिया जाए ना, इरेशनल वाली वैल्यू को छोड़ दिया जाए, तो जितनी भी आपको वैल्यू दिखाई दे रही है, फ्रैक्शन भी क्या है? रेशनल नंबर है। इंटीजर्स, जितने भी इंटीजर्स दिखाई दे रहे हैं, सारे रेशनल नंबर है। होल नंबर रेशनल नंबर है, नेचुरल नंबर रेशनल नंबर है, प्राइम नंबर वगैरह सारी संख्याएं रेशनल नंबर है। पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ। बाकी मैंने समझा पाया हूँ कि नहीं समझा पाया हूँ? बस इरेशनल नंबर के बारे में अभी चर्चा करेंगे। हाँ, बहुत बढ़िया समझा दिया हूँ। आइए हम लोग फ्रैक्शन को समझते हैं। भिन्न क्या होता है? भिन्न क्या होता है? आप जानते हैं कि जो बचपन से ही हम लोग पढ़ रहे हैं कि नीचे वाला होल होता है, डिनोमिनेटर होता है, तो ऊपर वाला पार्ट होता है, इसको अंश बोलते हैं, इसको हम लोग हर बोलते हैं, हर बोलते हैं। भिन्न क्या है हमको ये बताना है, ठीक है? ध्यान से देखिएगा। भिन्न को भी हम लोग p बटे q के रूप में ही लिखते हैं, p बटे q के रूप में ही लिखते हैं। खास बात ये होती है ना कि जो p होगा ना, वो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर होगा। पॉजिटिव 0 के साथ होल नंबर लिखना अच्छा है ना? होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर, है ना? होल नंबर लिख दे, NUMBR नंबर। यानी कि जो p होगा ना, 0 हो सकता है, 1 2 3 4, 0 के साथ साथ आप लिख लीजिए पॉजिटिव इंटीजर, लिख लीजिए पॉजिटिव इंटीजर लिख लीजिए, ठीक है ना? p की जो वैल्यू होगी 0 हो सकती है, पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे लिख लीजिए, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना? 0 के साथ क्या लिख दीजिए? 0 भी पॉजिटिव इंटीजर ही होता है, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना? लिखना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस जो p की वैल्यू होगी ना, ऋणात्मक वैल्यू नहीं हो सकती है, ऋणात्मक नहीं हो सकता है। q जो होगा ना, नॉट इक्वल टू 0 होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। बस यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर होगा, पॉजिटिव मतलब 0 तो नहीं होगा नीचे वाला, पॉजिटिव इंटीजर होगा ना, पॉजिटिव, पॉजिटिव, है ना? यानी एक बात स्पष्ट हो गई कि जो फ्रैक्शन होता है वो खाली पॉजिटिव ही होता है, ना p निगेटिव होगा ना नीचे वाला निगेटिव होगा, तो ये पॉजिटिव होगा ना? मैं समझा पाया हूँ कि नहीं? समझा दिया हूँ, बहुत बढ़िया। फ्रैक्शन, ऊपर वाला हमारा हिस्सा होता है, तो नीचे वाला हमारा होल होता है। फ्रैक्शन तो आप जानते ही हैं। जैसे मान लीजिए कि ऐसे 10 लोग हैं, 10 लोग हैं, 1 लोगों को लेना है तो 1/10वां भाग। ये सब चीज़ें मैंने करा दिया हूँ टाइप नंबर 1.1 में, विस्तृत चर्चा करवा चुका हूँ ना। फ्रैक्शन के बारे में और कुछ कहना है क्या? फ्रैक्शन के बारे में और कुछ क्या बताना है? बस नीचे वाला पॉजिटिव होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, ऊपर वाला पॉजिटिव होना चाहिए। ऋणात्मक वैल्यू नहीं आएगी, ऋणात्मक वैल्यू नहीं आएगी। 0 से इधर वाला ना p होगा ना q होगा। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट।
अब तीसरा टॉपिक तो आप बता सकते हैं, तीसरी जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है यार, भिन्न में कुछ छोटा तो नहीं है ना, मैंने बता तो दिया सब कुछ, ठीक है। भिन्न, ध्यान से देखिएगा, इधर देखिए, रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में क्या अंतर होता है। तो अभी आपने देखा कि जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो सिर्फ पॉजिटिव में होगी 2/3, लेकिन जो रेशनल नंबर होती है ना वो निगेटिव भी हो सकती है, इसे एक बात स्पष्ट हो गई कि ऑल फ्रैक्शन और रेशनल नंबर, देखिए जो भी हिंदी मीडियम के लोग हैं, सभी भिन्न परिमेय संख्या है। ऑल फ्रैक्शन ऑल रेशनल नंबर, बट रेशनल नंबर ऑल रेशनल नंबर और नॉट फ्रैक्शन। समझ में आए कि नहीं? तो ये जो एग्जाम में आने वाला टाइम में ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सभी भिन्न रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर नहीं है। देखिए मैं 3 टॉपिक समझा पाया हूँ कि नहीं समझा पाया हूँ? समझा पाया हूँ तो कमेंट कर दीजिए फटाफट। मैं भागूंगा नहीं, बहुत बढ़िया से पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। अद्भुत तरीके से पढ़ाने वाला हूँ ना। चलिए अब हम आते हैं डेसिमल की बात करते हैं। डेसिमल की बात करने वाले हैं हम लोग। डेसिमल देखिएगा ध्यान से। डेसिमल की जो वैल्यू होती हैं, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, बताता हूं टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो सकता है, अशांत दशमलव बोलते हैं, शांत दशमलव इसको बोलते हैं। जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है उसमें 2 कैटेगरी बनती है। रेकरिंग डेसिमल, उसको आवर्त दशमलव बोल सकते हैं, आवर्ती भी बोल सकते हैं। नॉन रेकरिंग डेसिमल, अनावर्ती डेसिमल भी बोल सकते हैं ना। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि हमारा टर्मिनेट, इसको टर्मिनेट का मतलब समाप्त होता है। टर्मिनेट की जो इंग्लिश वोकेबुलरी देखेंगे ना तो समाप्त होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है असमाप्त, गैर समाप्त। तो टर्मिनेटिंग को समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं लिखता हूं, देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि 1/4 लिखूंगा ना, तो इसको लिखेंगे 0.25। यदि हम लोग समझा देता हूं बहुत बढ़िया से, है ना। जैसे मान लीजिए कि हमारा 1 है, 4 है, दशमलव में नहीं आता है तो सीख लीजिए, नहीं जाएगा दशमलव बढ़ा देंगे, 0 आएगा, 4 दूनी 8, 2 बच जाएगा। ये भाग देने दशमलव में आता है कि नहीं आता है? आता है ना, बहुत बढ़िया। 4 5 20, कट पिट गया। यानी जो 1/4 को दशमलव में चेंज किया ना, तो 0.25 के बाद क्रिया समाप्त हो गई, कार्यक्रम समाप्त हो गया। कार्यक्रम क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो जब कार्यक्रम समाप्त हो गया ना, तो इसको बोलते हैं, दशमलव के बाद 2 स्थान के बाद कार्यक्रम समाप्त, तो इसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव। जैसे 7/8 है, तो 7 में 8 से भाग देंगे ना, तो 0.87 के बाद 75 के बाद क्रियाकलाप समाप्त हो गई। अभी मैं 5 मिनट बाद बताने वाला हूं, किसी भी फ्रैक्शन को घूर के आप बता देंगे ना कि वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। अभी 5 मिनट बाद बता देंगे। हाँ, आप बता देंगे, विश्वास कीजिए, आप बता देंगे। हाँ, घूर के बता देंगे, बिना पेन चलाए बता देंगे। 2 मिनट इंतजार तो कीजिए ना। देखिए इधर देखिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल समझ में आ गया है कि जब भाग देंगे तो दशमलव के बाद 2 के बाद कोई संख्या नहीं आएगी, यानी कि भाग देने के बाद पूरी तरह से खत्म, काम खत्म। समझ में आ गया है ना। दशमलव के बाद 25 तक काम खत्म, दशमलव के बाद 875 के बाद शांत हो गया, कार्यक्रम समाप्त। इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग शांत दशमलव। इसको और क्या बोलते हैं? और हिंदी में कुछ शब्द हो सकता है, आप लोग देख लीजिएगा। सब टीचर के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन ये सब आते हैं, है ना। अब आ जाते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग पे। जैसे अब मैं चाहूँ ना
तो टर्मिनेटिंग के बारे में अभी 10 मिनट और बोल सकता हूँ, लेकिन बोलता हूँ, रुक जाइए पहले 10 मिनट 2 मिनट इंतजार कीजिए। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होता है अशांत दशमलव। बातों को समझिए, जैसे मैं लिखता हूँ 1/3, तो यदि हम लोग भाग देंगे ना 3 से तो नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ा देंगे, 3×3 9 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 3×3 9 होगा, फिर क्या हो जाएगा 9, 1 बच जाएगा, फिर 3×3 9, है ना। ऐसे कार्यक्रम होता रहेगा। यानी कि जब 1/3 को आप लोग लिखेंगे ना 0.3333333, ये कभी शांत होने का नाम नहीं लेगा। 0.3333333 आप जिंदगी भर लिखते जाइए, कम पड़ जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि ये कभी टर्मिनेट समाप्त नहीं होने वाला है, समाप्त नहीं होने वाला है। ध्यान से देखिएगा, कभी भी डिनोमिनेटर में नीचे 3 रहेगा ना, 3 रहेगा ना, तो ऐसे ही घटना घटेगी। जैसे मान लीजिए 3 की बजाय हम लोग 1/6 लिखते हैं, ठीक है ना, तो करके देखिएगा रिपीटेशन होगा, एक ही संख्या का रिपीटेशन होती जाएगी बाद में। जैसे मान लीजिए कि इसको करेंगे ना तो क्या हो जाएगा 0.1666666 आएगा ना, जिंदगी भर 6 आता रहेगा, ठीक है। कभी भी नीचे यदि 3 दिखाई देता है ना, 3, तो ऐसे ही किसी संख्या का रिपीटेशन होता रहेगा बार बार जिंदगी भर। लेकिन नीचे यदि 7 दिखाई देगा ना, उसका कंडीशन अब बताता हूँ, अभी 7 वाली कंडीशन अभी बताता हूँ। हाँ, ये बात समझ में आ गया कि नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कभी शांत नहीं होने वाला। जैसे मान लीजिए कि यदि हम लोग लिखता रहे 0.52 फिर 52 दो पे बार लगाते जाए जिंदगी भर, जब ये ऐसा होता है ना घटना, तो हम लोग ज़्यादा ना लिखते हुए हम लोग बार लगा देते हैं। देखिए, यदि मान लीजिए कि बार नहीं लगाना चाहते हैं ना, तो 0.3 के बाद एक डॉट लगा दीजिए, वो बार का ही काम करता है। अभी तक आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, मैं आपको बता दिया कि जो बार नहीं लगाना चाहते हैं, ये तो सुना होगा आपने, 0.3 के माथे पर एक डॉट लगा देंगे ना, तो ये भी बार का काम करता है, बार का काम करता है, ठीक है। इतना मैं समझाने में सफल हो गया। समाप्त होने वाला, अभी इसके बारे में और खुलासा करते हैं हम लोग, ठीक है ना। एक बार, हाँ, अरे एक बात समझ लीजिए ना, एक बात थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे हम लोग लिखते हैं 0.33333, है ना, 0.5252, तो इनको बोलते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग। तो बोलेंगे ही, कभी समाप्त नहीं होगा, जिंदगी भर आप लिखते रहिए 3333, 52। ये जो आते हैं ना नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के अंतर्गत, रेकरिंग डेसिमल के अंतर्गत आते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के अंतर्गत, रेकरिंग डेसिमल के अंतर्गत आते हैं। आवर्त का मतलब होता है निश्चित रूप से 52 है तो अगली 52। जैसे मैं लिखता हूं, देखिए, यदि आपको बार नहीं लिखना चाहते हैं ना, तो 5 के माथे पर लगा दीजिए बिंदी और 2 के माथे पर बिंदी लगा दीजिए, ये बार को ही रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं लिखता हूं 675, 675, 675। पूरी दुनिया जानती है कि 675, 675, 675 कई बार न लिख के हम लोग इन पे बार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? बार लगा देते हैं। लेकिन आज मैं एक चीज़ आपको बताने जा रहा हूं, यदि बार लगाने से आपको नफरत है ना, तो 6 के माथे पर एक डॉट और लास्ट वाले के माथे पर एक डॉट लगा दीजिए। इसका मतलब वही हुआ। देखिए, हमने 7 में डॉट नहीं लगाया है, ठीक है ना, 7 में डॉट नहीं लगाया है, हमने 6 और 5 के माथे पर डॉट लगा दिया है, ठीक है ना। ये बार का ही काम करता है। जैसे मान लीजिए लिखता हूँ, जैसे एक बात ध्यान से सुनिए, जैसे मान लीजिए 22/7 लेते हैं। देखिए, बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। 22/7 लिखते हैं ना, 22/7 को हम लोग क्या लिखते हैं, अभी कहीं लिखा था 22/7, या यहाँ पे
तो 22/7 का मान होता है 3.14, 28, 57, 14, 28, 57। ध्यान से देखिएगा, जो 22/7 होता है ना, 14, 58, 7, 14, 28, 7, 14, 28, 7, फिर क्या लिखेंगे 14, 28, 57, ठीक है ना। तो ऐसे लिखने से बचने के लिए आप क्या करते हैं, इतने को गायब करके इस पे बार लगा देते हैं। लेकिन मैं आज आपको एक बताने जा रहा हूं कि इस बार को नहीं लगाना चाहते हैं तो पहले वाले पे और लास्ट वाले पे डॉट लगा दीजिए। इसका मतलब ये हुआ ना कि जो 6 संख्या है ना, वही 6 संख्या यहाँ, वही 6 संख्या यहाँ पे आने वाली। इतनी बातें स्पष्ट हो गई हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी मैं क्या समझा रहा था, हाँ, बार। देखिए रिकरिंग जो डेसिमल होता है समझ में आ गया है। देखिए यदि नीचे 7 होगा ना तो एक पैटर्न बनेगा 2 स्थान तक, 3 स्थान तक, 4 स्थान तक, 5 स्थान तक, फिर वही पैटर्न रिपीट होगा, वही पैटर्न रिपीट होगा। लेकिन जब डिनोमिनेटर में 3 रहेगा ना, 3 रहेगा ना, तो एक संख्या आएगी लास्ट में, उसी का रिपीटेशन होता रहेगा, ठीक है। 6 का मतलब 3 ही समझिए, 2 × 3 होता है ना, 2 × 3। बाकी अभी 5 मिनट में सब कुछ समझने वाले हैं। तो मैं नॉन टर्मिनेटिंग, हाँ अब समझिए ध्यान से, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल अशांत दशमलव के अंतर्गत, ये वाली कैटेगरी हमने पढ़ लिया। इसको ध्यान से देखिए, इस कैटेगरी को घूर के देखिए, घूर के देखिए, इसको बोलते हैं नॉन रिकरिंग अनावर्त दशमलव। ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं बोलता हूं ना कि √2, तो √2 की जो वैल्यू होती है ना 1.41, 4, 2, 3, 9, 2, 1, ये आगे की संख्या का कोई पैटर्न नहीं है। क्या नहीं है? पैटर्न नहीं है, पैटर्न नहीं है। क्या आएगी नहीं पता है, आगे क्या आएगी नहीं पता है। विदाउट पैटर्न, जैसे 22/7 तक था, एक पैटर्न बन रहा था ना, 6 स्थान के बाद पैटर्न बन गया। तो जो लेकिन इसमें कोई पैटर्न नहीं बनेगा, पैटर्न नहीं बनेगा, पैटर्न नहीं बनेगा। जैसे मान लीजिए कि हमारा पाई, चलिए यहाँ पर एक कंफ्यूजन आपको दूर हो जाएगा, ठीक है ना। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि पाई का मान 22/7 नहीं होता है। पाई का मान 22/7 नहीं होता है। हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार 22/7 मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं समझिए, क्योंकि जो पाई का जो एक्चुअल मान होता है ना, वास्तविक मान होता है ना, वास्तविक जो मान होता है, देखिए पाई का मान 22/7 नहीं होता है। पाई का मान होता है 3.1459267। कोई पैटर्न नहीं बनता है, कोई पैटर्न नहीं बनता है। ध्यान से देखिएगा, ये जो है ना, ये नजदीक है 22/7 के नजदीक होने की वजह से पाई का मान 22/7 मान लिया गया है, मान लिया गया है। फिर मैंने आपको दिखा दिया, देखिए पाई का जो मान होता है ना, ये होता है 14159265। 22/7 का मान 1.14 मैच कर रहा है ना, मैच कर रहा है, इसीलिए पाई का मान 22/7 के करीब है, इसीलिए मान लिया जाता है, ठीक है। तो कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। 22/7 है, इसका जो 22/7 जो यहाँ पे है ना, इसका एक पैटर्न है, 6 डिजिट के बाद फिर वही पैटर्न बन रहा है, जबकि इस पाई का मान का कोई पैटर्न नहीं है, यहाँ के बाद कोई पैटर्न नहीं है। इसलिए 22/7 रेकरिंग डेसिमल्स के अंतर्गत आती है, नॉन टर्मिनेटिंग अशांत दशमलव के अंतर्गत, रेकरिंग डेसिमल के अंतर्गत आता है 22/7। जबकि पाई है ये नॉन रेकरिंग डेसिमल के अंतर्गत आता है। यदि मैं इतना समझाने में कामयाब हुआ तो आप मुझे बधाई दे सकते हैं, मिठाई खिला सकते हैं, है ना। कुछ गिफ्ट जहाँ भी रहते हैं, राजस्थान, पंजाब,
उत्तर प्रदेश, बिहार, कहीं से भी आप मुझे गिफ्ट भेज सकते हैं, मैं आपको एड्रेस दे सकता हूँ, ठीक है। आइए देखते हैं, देखिएगा अब हमारे पास इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आ गई है कि अनावर्त दशमलव नॉन रेकरिंग डेसिमल के बाद कोई पैटर्न नहीं होता है, और यही सारी संख्याएं जो नॉन रेकरिंग डेसिमल्स वाली होती हैं, यही सारी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। यानी कि ऐसी संख्या जिनको p/q के रूप में p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, यही सारी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। अपरिमेय संख्या में जैसे √2 है, एक अपरिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या है। ई का जो मान होता है मैथमेटिक्स में ये होता है, इसका कोई पैटर्न नहीं होता है। जो सभी इरेशनल नंबर्स जो होती है ना, अनावर्त दशमलव के अंतर्गत आती हैं। यानी कि जो अनावर्त दशमलव वाली सारी संख्याएं जो है ना, अपरिमेय संख्या होती हैं, ठीक है। यदि आप गूगल पे डालेंगे ना कि प्रूफ दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर, तो आपको सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। बाकी मैं भी ये सब चीज़ें करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आज हम लोग टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तो अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर में समझाने में कामयाब हो गया, ठीक है। अब हमारे रियल नंबर तो आप लोग समझ ही चुके हैं सारी चीज़ें। भिन्नों के प्रकार अभी मैं सारी लिख दूंगा, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब मुझे क्या पढ़ाना है, हाँ, ये जो नोट है ना, इसको एक बार पढ़ लीजिए। ये निचोड़ है क्लास का। उसके बाद हम लोग बताते हैं किसी भी फ्रैक्शन को देख के आप कैसे बता सकते हैं कि वह टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में जाएगी उसका रूप, या नॉन टर्मिनेटिंग के रूप में वो फ्रैक्शन आएगा। पहला नोट देखिएगा ध्यान से। किसी भी भिन्न को फ्रैक्शन को दशमलव में बदलने पर टर्मिनेटिंग डेसिमल, किसी भी फ्रैक्शन को बनाते हैं ना, या तो वह टर्मिनेटिंग डेसिमल के रूप में आएगा, या तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के अंतर्गत रेकरिंग डेसिमल के रूप में आएगा। देखिए, किसी भी भिन्न को आप दशमलव में बदलते हैं तो या तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, या तो टर्मिनेटिव डेसिमल्स में आएगा आंसर, या तो नॉन टर्मिनेटिंग के अंतर्गत रेकरिंग डेसिमल के अंतर्गत उसका आंसर आएगा। अभी मैं समझाता हूं सारी चीजें। कभी भी फ्रैक्शन को, किसी भी भिन्न को दशमलव में बदलेंगे ना, तो नॉन रेकरिंग डेसिमल्स में उसका रिजल्ट नहीं आएगा। ये अपने दिमाग में बात को छाप लीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। दूसरा जो नोट्स है, डेसिमल्स वाली जो संख्याएं होती हैं 8.5, फ्रैक्शन वाली जो वैल्यू होती हैं लाइक ये, सर्ड वाली जो वैल्यू होती है लाइक 2, इंटीजर नहीं है, लेकिन हम उन्हें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया हूं। रिप्रेजेंट करना आज का टॉपिक नहीं है। तीसरा क्या है, नॉन रेकरिंग डेसिमल को भिन्न के रूप में कभी भी लिखने के लिए आपसे नहीं आएगा, क्वेश्चन नहीं बन सकता है। नॉन रेकरिंग डेसिमल्स को आप भिन्न के रूप में कभी कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद हाँ, जो लास्ट पॉइंट है, सिर्फ रेकरिंग डेसिमल्स को ही भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। रेकरिंग डेसिमल्स एक कंप्लीट टॉपिक होता है जिसको हम लोग नंबर सिस्टम में बार के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है ना। यूट्यूब पे यदि आप डालेंगे कि हमको बताओ भाई कि रेकरेंट डेसिमल को हम लोग भिन्न में कैसे चेंज करते हैं, तो तमाम तरह की वीडियो मिल जाएंगी। बाकी हम भी आपको पढ़ाएंगे नंबर सिस्टम में। तो ये 4 पॉइंट हो गए, इतना मैं समझाने में कामयाब हो गया। अब मैं आपको एक टॉपिक लिख लीजिए, यहाँ पे 8वां टॉपिक लिख लीजिए। किसी फ्रैक्शन को दिखाई दे रहा है ना, को देख
कर पता करना है कि वह टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है ना, देख के बता देंगे, हाँ बिल्कुल देख के बता दें। तो उसके लिए कुछ प्रोसेस से मैं आपको गुजारवाता हूं, आप लोग ध्यान की देखिएगा। टॉपिक है हमारा किसी फ्रैक्शन को यदि दशमलव में चेंज करेंगे ना, किसी फ्रैक्शन को देख के बताना है कि वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो आइए हम लोग, जो 8वां टॉपिक है, किसी फ्रैक्शन को देखकर पता करना है कि टर्मिनेटिंग होगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो ध्यान से देखिएगा, कुछ खास बात देखिएगा ध्यान से। किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 2 हो, 4 हो, 8 हो, मतलब 2 की पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 की पावर 4 या 2 की पावर n, मतलब 2 की पावर कुछ भी ले लिया जाए, 8 लिख दिया जाए, 16 ले लिया जाए, 32 ले लिया जाए, 32 ले लिया जाए, और न्यूमरेटर में कुछ भी रहे, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है ना। यदि नीचे 2 हो या 2 के पावर कुछ भी हो, 1 2 3 4 कुछ भी, इस प्रकार के फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल के रूप में रिजल्ट अपना देंगे, रिजल्ट के रूप में आएगा। दूसरा पॉइंट, किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर, यहां पे न्यूमरेटर लिख लीजिए, न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है ना, न्यूमरेटर के नीचे 5 हो, न्यूमरेटर के नीचे 5 का स्क्वायर हो, न्यूमरेटर के नीचे 5 का क्यूब हो, या न्यूमरेटर के नीचे 5 की पावर n हो। यदि नीचे 5 दिखाई दे, किसी भी फ्रैक्शन के नीचे डिनोमिनेटर में आपको 5 दिखाई दे, 25 दिखाई दे, 125 दिखाई दे, 5 की पावर कुछ भी दिखाई दे, 625 दिखाई दे, 3125 दिखाई दे, तो आपको आंख बंद करके बोलना है कि इस प्रकार के फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल शांत दशमलव देंगे। इसमें एक कैटेगरी, 2 कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी भी टर्मिनेटिंग देगी। तीसरी कैटेगरी ये है, किसी भी के अंतर्गत न्यूमरेटर के नीचे यदि 2 की पावर कुछ हो इनटू 5 की पावर कुछ भी हो, कुछ भी m मान लीजिए, यदि किसी अंश के चरणों में, अंश के नीचे यदि 2 की पावर n या 5 की पावर कुछ पावर दिखाई देता है, तो इस प्रकार के फ्रैक्शन भी शांत दशमलव टर्मिनेटिंग डेसिमल के अंतर्गत आएंगे। ठीक है ना, मैं अब आपको समझाता हूँ, टर्मिनेटिंग डेसिमल के अंतर्गत आएंगे। इतना मैं समझाने में कामयाब हो गया हूँ। देखिए, जैसे मैं नीचे वाले का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए, देखिए शांत दशमलव आप समझ चुके हैं कि कुछ न कुछ संख्याओं के बाद ये खत्म हो जाएगा, शांत हो जाएगा, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 स्टेप जो बनती है ना, ये हमेशा इस प्रकार के फ्रैक्शन, जैसे मैं लिखता हूँ 1/2 की पावर 8, 1/8 को भिन्न में बदलिएगा, ये शांत देगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल के रूप में आएगा। n की पावर 2 टू द पावर 4 ले, जैसे मैंने 7/32 लिखता हूँ ना, 7/32, तो निश्चित रूप से ये टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा। इसको दशमलव में चेंज कीजिएगा, ये निश्चित रूप से 1 2 स्थान 3 स्थान, हाँ मैं ये भी बताऊंगा, ये भी मैं आपको बता सकता हूँ कि दशमलव के बाद कितनी डिजिट होंगी, अभी बताता हूँ। ठीक है ना, अब मैं एक बात बता देता हूँ, ठीक है ना। चलिए एक और पॉइंट बता दीजिए, तीनों स्टॉप को पहले लिख लीजिए नीचे। इसको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए 1 की पावर 2 की पावर 4 है और 5 की पावर 2 है, ठीक है ना, 5 की पावर 2 है, तो इसको आप दशमलव में चेंज करेंगे ना, दशमलव में चेंज करेंगे तो आप लोग करके देखिएगा घर पे जाके, 1 2 3 4 डिजिट आएगा। 4 डिजिट के बाद ये
पूरी तरह से कट जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैं अब आपको समझाने जा रहा हूँ, शांत दशमलव में किसी भी फ्रैक्शन को आप पहचान लेंगे कि वो शांत दशमलव देगा या, है ना। जैसे मैं आप लोग कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि किसी भी फ्रैक्शन, जैसे मान लीजिए हम लोग ऊपर लेते हैं 7 और नीचे ले लूँ मैं 2, तो 2 की पावर 1 है ना, तो दशमलव के बाद एक स्थान आएगा, ये निश्चित है, आप लोग करके देख लीजिएगा। जैसे 7 के बटे में 4 लिखूँ ना, तो 4 को क्या लिखा जाता है, 7 की पावर 2 की पावर 2, तो दशमलव के बाद ना 2 स्थान आएगा। करके आप लोग देख लीजिएगा, कि 7 में 4 से भाग दीजिएगा दशमलव के बाद। जैसे मान लीजिए लेता हूँ मैं 7 के बटे में 8, तो 7 के बटे में क्या 2 टू द पावर 3 लिखेंगे ना, 7 का, तो इसको दशमलव के बाद 2 की पावर 3 है ना, तो दशमलव के बाद 1 2 3 स्थान तक जाएगा। जैसे मैं लिखता हूँ 15/32, ठीक है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 15 बटे में 2 की पावर 32 को क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे ना, तो 15/32 दशमलव के बाद ये 5 है ना, तो 1 2 3 4 5 बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। ये बात आपको समझा दिया, निश्चित रूप से करके देखिएगा। अब मैं क्यों का भी जवाब देता हूँ, क्यों होगा इसको भी मैं जवाब देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ 13/25, तो इसको लिखेंगे 13/5 का स्क्वायर लिखेंगे ना, तो इसको जब दशमलव में चेंज करेंगे तो इसके माथे को देखिए ध्यान से, इसको क्या लिखा गया है, 2 है ना, इसका मतलब दशमलव के बाद 2 स्थान आएगा, ठीक है ना। जैसे मैंने 13/52 है, इसको आप दशमलव में 13/25 है, इसको आप दशमलव में चेंज करना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए, देखिए ध्यान से, ऊपर नीचे 4 से गुणा करने पर रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होता है, रेशियो 13/25 ही कहलाएगी। ऊपर 4 से गुणा, नीचे 4 से गुणा, तो 52 में हम लोग लिख सकते हैं 100, और 100 से भाग देंगे 52 में, तो 0.52 आंसर आएगा। तो अभी मैंने क्या बताया, अभी मैंने ये बताया था कि 13/5 का जब स्क्वायर हो और 2 हो ना, तो इसका जो रिजल्ट होगा, इसका रिजल्ट जो होगा वो दशमलव के बाद 2 स्थान तक जाएगा, 2 स्थान, ये 2। अब मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ, और 52 ही आज का रिजल्ट आएगा। जैसे मैं लिखता हूँ ना कि जैसे मैं लिखता हूँ 17/125 को दशमलव में बदलें, ठीक है ना। तो यदि आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे और सीधे भाग देंगे, तो दशमलव में चेंज करने में आपको टाइम लग जाएगा, 1 मिनट का टाइम लग जाएगा। लेकिन जो मैं तरीका बता रहा हूं इसको अपनाइए, जल्दी से बन जाएगा। आप नीचे क्या कीजिए, 100 बनाइए, 10 बनाइए, 100 बना दीजिए, 1000 बना दीजिए, लाख बना दीजिए, कोशिश कीजिए, ठीक है ना। तो 125 में हम 8 से गुणा करेंगे ना, तो ऊपर भी 8 से गुणा कर दीजिए। 8 से क्यों गुणा किया, ये आपको कैसे पता चलेगा कि हमें 8 से गुणा करना पड़ेगा, तो इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, समझदारी बढ़ानी होगी। 125 में 8 से गुणा करेंगे ना, तो 1000 हो जाएगा। जैसे मैं बोलूँ 17 में 125 से भाग दीजिए और दशमलव में चेंज करिए, तो आप बता देंगे कि दशमलव के बाद 3 स्थान आएगा। लेकिन 3 स्थान वाली संख्या कौन सी होगी, इसके लिए 8 से गुणा कीजिए, ऊपर भी, तो 17 वाटे 136 होता है, और 125 वाटे 1000 होता है, 1000 होता है। तो 1000 कैसे, देखिए 8 5 40, ठीक है ना, 8 दूनी 16, 4 20, 8 कम 8 2 10। अब इसको दशमलव कर देखिए, 1000 से भाग देंगे ना, तो दशमलव में चेंज नहीं करने आता है तो मेरी कुछ नहीं जान, दशमलव 136 होगा, और 17/125 को भाग देंगे ना,
इसको चेंज करके देखिएगा 0.136 आएगा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में हम 110 बना लीजिए, है ना। एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूँ, है ना। तो इस जो नीचे यदि 2 हो, डिनोमिनेटर में 2 हो, 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो, तो इस प्रकार के फ्रैक्शन को दशमलव में चेंज करेंगे ना, तो हमारा शांत दशमलव के रूप में आएगा। शांत दशमलव का मतलब कहीं ना कहीं जाके पूरी तरीके से कट पिट जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग अगला एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 13 बटा में 5 को दशमलव में चेंज करना है, तो ऊपर 2 से गुणा, नीचे 2 से गुणा कर दीजिए, 26 बटा 10 बराबर 2 दशमलव, क्या आ जाएगा, समझ में आया ना। तो 13 बटा 5, यदि 5 की पावर 1 है ना, इसका मतलब है कि दशमलव के बाद एक स्थान ही आएगा। देखिए 1 है, स्थान आया है, तो नीचे आप 10 कुछ भी बना लीजिए, है ना। इतना मैं कामयाब रहा समझाने में। अब आता हूं मैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जैसे मान लीजिए, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, जल्दी से करके कमेंट कर दीजिएगा, जैसे करके कमेंट कर दीजिएगा। जैसे मैं बोलता हूं ना कि ये मान लीजिए 3 बटे में, हाँ थोड़ा सा इसको समझिए ध्यान से, इसको समझिए थोड़ा सा ना। 3 बटे में 2 की पावर 4 है और 5 की पावर 2 है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जब इस प्रकार के फ्रैक्शन को दशमलव में चेंज करेंगे तो कितनी डिजिट आएगी, बस इतना बता दीजिए कि दशमलव के बाद कितनी डिजिट आएगी, ठीक है। तो कितनी डिजिट आएगी ये बताना बहुत आसान है। आज के बाद आप भी बता लेंगे कैसे। जब डिनोमिनेटर में 2 और 5 दोनों होता है ना, दोनों होता है, तो हम देखते हैं कि किसका पावर ज़्यादा है, किसका पावर ज़्यादा है। 2 की पावर ज़्यादा है, इसका मतलब दशमलव के बाद 2 की पावर कितनी, 4 है ना, तो 1 2 3 4 तक ही जाएगा, 4 तक ही जाएगा। अब देखिए 2 की पावर 4 16 बनाता है, 5 की पावर ये 3 बटा 400 को चेंज करके देखिएगा दशमलव, घर पे कैलकुलेटर से भाग दे दीजिए यदि आपको विश्वास ना हो तो। दशमलव के बाद 1 2 3 4, ये 400 कैसे आया, है ना, समझ में आ गया है। 5 5 25 इंटू 16 400। यदि आपको लग रहा है कि 4 नहीं जाएगा तो दशमलव भाग दे के देख लीजिए, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है इसको भी समझ लीजिए, ऐसा क्यों होता है। जैसे हमारा क्वेश्चन था कि 3 बटे में 2 की पावर 4 और 5 की पावर 2, तो इसको दशमलव में चेंज करेंगे विदाउट कैलकुलेटर से तो आपका 2 मिनट खराब हो सकता है। लेकिन जो मैं तरीका बता रहा हूँ उससे आप लोग मुश्किल से 10-5 सेकंड में कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, 25 इंटू 16 400 बनाता है, 3 बटे 400, 400 को किस संख्या से गुणा करें ना, किस संख्या से गुणा करें कि इस तरह की कोई संख्या आ जाए, 10,000 आ जाए, 100 आ जाए, 1000 आ जाए, तो आप लोग 2.5 से गुणा करेंगे। ये 2.5 कैसे आएगा, दिमाग से आएगा। तो 2.5 तिहाई कितना होगा, 7.5 होगा ना, 7.5 होगा, 2.5 तिहाई 7.5 होगा। और 25 चौके जब 2.5 गुणा करेंगे तो 1000 आएगा, ठीक है, 1000 आएगा, ठीक है, 1000 आएगा। तो 7.5 में जब 1000 से भाग देंगे ना तो दशमलव कहाँ जाएगा बताइए। इसका जो आंसर आएगा 0.00 कितना आ जाएगा बताइए, सॉरी कितना आएगा। यदि हम लोग 1000 से भाग देंगे तो ये 0.07 और 5 रिजल्ट आएगा, ठीक है। यदि दशमलव को, यदि फ्रैक्शन को दशमलव में चेंज नहीं करने आता है, सॉरी 1000 है ना, तो यहाँ पे दशमलव लगेगा, सॉरी यहाँ पे लगेगा ना। देखिए ये जो दशमलव है ना, यदि 1000 से, चलिए यदि आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है ना तो ऐसे कर लीजिए, इसको गायब करके यहाँ पे 0 लगा लीजिए। अब आपको क्या करना पड़ेगा बताइए, अब आपको करना पड़ेगा 0.0075 करना पड़ेगा। समझ में आया है कि नहीं,
तो यदि आपको 7/7.5 में 1000 से भाग देना है तो ये 3 स्थान पीछे चला जाएगा, 3 स्थान पीछे जाएगा ना, 3 स्थान पीछे जाएगा तो 0 0 क्या हो जाएगा 7 5 हो जाएगा ना। ये आपका रिजल्ट आएगा। समझ में आया है कि नहीं बताइए। 1000 से भाग देंगे तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, उसको सुधार लीजिएगा ना। ये चीज़ें आप लोगों को खुद ही करना पड़ेगा, या नंबर सिस्टम में मैं कोशिश करूँगा कि एक टॉपिक दशमलव को मैं बहुत बढ़िया से पढ़ा दूँ, इसका रिजल्ट आएगा। यदि कैलकुलेटर से भी चेंज करेंगे ना तो इतना ही आंसर आएगा। तो ऊपर नीचे क्यों गुणा किया है आपको समझ में आ गया है। जैसे मैं आपसे एक एग्जाम्पल, एक और क्वेश्चन पूछूं, बस ये पूछना चाहता हूँ ना कि 3 में 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 है ना, या 5 की पावर हम लोग कुछ भी कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं बोलता हूँ, बस ये पूछता हूँ कि दशमलव के बाद कितनी डिजिट आएगी, तो जिसका मैक्सिमम पावर होता है ना पावर, वही हमारा 1 2 3 4 5 6, समझ में आया ना, 6 आएगा। पिछला वाला क्वेश्चन क्या था, 3 में 2 की पावर 4 था और 5 की पावर 2 था, तो हमने क्या बोला था, दशमलव के बाद 1 2 3 4, तो 4 आएगा, है ना। इतना बात मैं समझाने में समझ हो गया। तो यदि डिनोमिनेटर में 2 हो 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, इस प्रकार का फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल के रूप में रिजल्ट देगा। अब मैं आपको किस प्रकार के फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रेकरिंग डेसिमल देगा। कोई भी फ्रैक्शन ये वाला तो नहीं देगा, अनावर्त का मतलब कोई फिक्स पैटर्न ना बने, कुछ भी आता रहे, ठीक है। कोई भी फ्रैक्शन, यहाँ पे नोट में लिखवाया था, बदलने पर नॉन रेकरिंग डेसिमल में ही आएगा, नॉन रेकरिंग के अंतर्गत नहीं आएगा। नॉन रेकरिंग के अंतर्गत इरेशनल नंबर होते हैं। तो नीचे डिनोमिनेटर में 2 न हो, 2 का स्क्वायर न हो, है ना, 2 की पावर n, 5 की पावर n न हो, तो ये क्या होगा, न हो, तो इस प्रकार का फ्रैक्शन, इस प्रकार का भिन्न क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के अंतर्गत रेकरिंग डेसिमल होगा। समझ में आया ना। यदि नीचे 2 और 5 न हो तब 2, ये सब नोट कर लीजिए, ठीक है ना, 2 और 5 न हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ 1/15, तो ध्यान से देखिए कि 1 में 3 × 5 है, 3 × 5 है। जब किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 3 आ जाए, क्या आ जाए, 3 आ जाए, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं देगा, शांत दशमलव नहीं देगा, ये देगा नॉन टर्मिनेटिंग के अंतर्गत रेकरिंग डेसिमल देगा। समझ में आया। नॉन टर्मिनेटिंग आंसर दे दीजिए, ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग या टर्मिनेटिंग समझ में आ गया है और रेकरिंग समझ में आ गया, ठीक है। जैसे मैं पूछता हूँ 1/21, ठीक है, इसको दशमलव में चेंज कीजिए। दशमलव में चेंज करेंगे ना, कैलकुलेटर से देख लीजिए या भाग दे के देख लीजिए, ये शांत दशमलव के रूप में नहीं देगा, ये देगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग देगा और रेकरिंग डेसिमल देगा, ठीक है। नीचे क्या है, 3 और 7 है। तो बाकी मैं समझाने में सफल रहा। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग, किसी भी फ्रैक्शन को देख के आप बता सकते हैं कि टर्मिनेटिंग दशमलव के रूप में आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग। बता देंगे कि नहीं? हाँ बता देंगे। यदि 2 डिनोमिनेटर में 2 हो, 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, इस प्रकार का फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग देगा दशमलव के रूप में। यदि नीचे 2 और 5 2 हो, 2 न हो, 5 न हो या 2 और 5 दोनों में से न हो। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, जब डिनोमिनेटर में
2 न हो, 2 का स्क्वायर इत्यादि न हो, n के बटे में 5 न हो, n के बटे में 5 की पावर n न हो, कुछ कोई 5 वाली पावर न हो, या n के नीचे 2 की पावर में कुछ न हो और 5 की एक साथ न हो, ठीक है ना, 5 का न हो। तो इस प्रकार के फ्रैक्शन यदि नहीं होगा, इसके अलावा कोई भी होगा, तो सब क्या देगा, नॉन टर्मिनेटिंग देगा। मैं इतना समझा दिया बहुत बढ़िया से। अब मुझे क्या समझाना है, हाँ, भिन्नों के प्रकार। तो भिन्नों के प्रकार में, चलिए मैं इसको भी बता ही देता हूँ। भिन्नों के प्रकार में उचित भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, बहुत सारी कैटेगरी होती हैं, उसको भी मैं बता देता हूँ। आइए बोर्ड पे आप देखिए। थोड़ा समय बाद नॉन टर्मिनेटिंग पे अभी दिखा देता हूँ, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको दिखाया नहीं था, इसीलिए मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए 1/3 है, तो इसका रिजल्ट आता है 0.333333 आता है। तो ये कभी शांत नहीं होगा, हमेशा जिंदगी भर 33 आता रहेगा। तो 1/3 को चेंज करेंगे ना, तो ये कभी शांत नहीं होगा, इसीलिए नॉन टर्मिनेटिव। जैसे 1/7 है, तो इसको दशमलव में चेंज करेंगे, 1/7 लिखेंगे आप, है ना, ऐसे लिखेंगे। तो भाग देके हम लोग थोड़ा सा सीखते हैं, एक्सपेरिमेंट के रूप में 1/7 है, देखते हैं कि ये क्या दे रहा है ना। तो नहीं जाता है, दशमलव बढ़ा के 0 लेते हैं, 7 × 7 होता है, 3 बच गया, है ना। यहाँ पे कितनी बार में गया था, एक बार में। यहाँ पे जब एक बार दशमलव ले लेते हैं ना, तो 0 बढ़ाते हैं, 7 × 4 = 28, 2 बच गया, 0 फिर बढ़ाइए, कितनी बार में जाएगा बताइए, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ये कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा, 6 बच जाएगा ना, 6 बच जाएगा। फिर दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ाइए, एक कितनी बार में गया, 2 बार में, और 0 बढ़ाइए, 7 × 8 = 56, 7 × 8 = 56, 4 बच गया, 4 बच गया ना। फिर 0 बढ़ाइए, और 7 × 5 = 35। मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ, 5 बच गया, 5 बच गया ना, और फिर 7 से भाग देंगे, 7 × 5 = 35। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, 7 × 7 = 49। मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ कि कहाँ से रिपीट फिर हो जा रहा है। वो 1 बच गया, ठीक है ना, यहाँ पे कितनी बार में गया था, 7 बार में। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, 0 बढ़ जाएगा, फिर 7 × 7, 7 × 7, फिर 3 बच गया, फिर 7 × 4 = 28, कट गया, 4 बच गया, फिर 7 × 5 = 35, फिर 5 बच गया। यानी ध्यान से देखिए कि 14, 28, 57, फिर 14, 28, फिर 57 हो जाएगा। समझ में आया ना, 14, 28, 57। यानी जब कभी भी नीचे 7 रहता है ना, तो कुछ संख्याओं के बाद पैटर्न बनता है, कुछ पैटर्न, जैसा कि हमने बताया था कि जब नीचे 7 हो तो कुछ संख्याओं के बाद पैटर्न बनता है, और नीचे 3 हो तो एक ही संख्याओं का पैटर्न बार बार बनता है ना। ये सब चीज़ें समझ में आ गया है, तो इतनी बात समझा दिया हूँ। आइए बोर्ड पे अब हम लोग देखते हैं कि भिन्नों के प्रकार कितनी होती हैं, और इसी वीडियो में हम लोग अपडेट करते रहेंगे। 0.1, 2, 3 इत्यादि सारी इस तरह की जो टॉपिक होंगे, इसी वीडियो में हम हमेशा डालता रहूँगा, ठीक है ना। तो देखते हैं भिन्नों के प्रकार। देखिएगा, काइंड ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों के इतने सारे प्रकार होते हैं, इसको आप समझिए, क्योंकि कभी कभी भिन्न पहचानने के लिए एग्जाम में आता है, दे देगा 4-5 भिन्न, बोलेगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन है, इनप्रॉपर फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन है, तो आप लोग आसानी से पहचान पाएँ। साथ ही इनसे रिलेटेड कोई भी कैलकुलेशन आती है, जोड़ घटाना, गुणा भाग, है ना, पूर्ण संख्याओं को जोड़ना, इस प्रकार के प्रश्न आसानी से आप लोग कर सकते हैं। इसको समझेंगे तभी जब क्वेश्चन में मिलेगा ना, तो आसानी से कर पाएंगे। पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं उचित भिन्न। जब किसी भिन्न का अंश न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम हो, जो अंश हो ना वो लेस हो डिनोमिनेटर से। देखिए अंश कम है, अंश कम है नीचे वाले से। इस प्रकार के फ्रैक्शन को हम लोग उचित भिन्न बोलते हैं। इसका जो वैल्यू होती है 1 से छोटी होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 से छोटी होती है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न, जब किसी भिन्न का अंश ऊपर वाला बड़ा हो नीचे वाले से, तो अनुचित भिन्न बोलते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है, न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, या न्यूमरेटर बराबर हो सकता है डिनोमिनेटर के।
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर भी हो सकते हैं। यहाँ पे लिख दिया न्यूमरेटर बड़ा या बराबर हो सकता है डिनोमिनेटर के। मिश्रित भिन्न, मिक्स फ्रैक्शन, ऐसी भिन्न जो पूर्ण संख्या और प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ मिलके बनती है। पूर्ण संख्या और प्रॉपर फ्रैक्शन, 2 सही 1/3। इसको पढ़ने का तरीका होता है 2 पूर्णांक 1/3। हमारे बिहार में पढ़ा जाता है, हमारे यूपी में 2 1/3। 2 सही 1/2 1/3, 5 सही 3/4। जब इसको समझेंगे तभी हम लोग इसको कैलकुलेशन आसान कर सकते हैं। जोड़ घटाना गुणा भाग बहुत काम आएगा, है ना। लाइक फ्रैक्शन, ऐसे फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर सेम हो। लाइक फ्रैक्शन ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करना चाहते हैं, नीचे वाला सेम हो, डिनोमिनेटर सेम होता है, लाइक फ्रैक्शन होती है, ठीक है। अब आसानी से बड़ा छोटा आप जान सकते हैं, इसको सिखाऊंगा मैं। अनलाइक फ्रैक्शन, ऐसी फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट हो, अनलाइक फ्रैक्शन होता है। ऐसे फ्रैक्शन जिसके अंश सदैव 1 हो, यूनिट फ्रैक्शन होता है। होल नंबर, ऐसे फ्रैक्शन जिसके नीचे सदैव 1 हो, होल नंबर। सब कुछ लिख दिया गया है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, देखिए ये 2/3 है ना, तो ये भी हमारा 2/3 है, ये भी हमारा 2/3 है, ये भी हमारा, काटेंगे ना 8 दूनी 16 8 के 24, यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अगला जो बना है ना, ऊपर नीचे 2 से गुणा करने पर ये आया, ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे ना तो ये आ जाएगा। ये सब इक्विवेलेंट है, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा। जीरो फ्रैक्शन, ऐसा फ्रैक्शन जिसके ऊपर सब जीरो हो, न्यूमरेटर जीरो हो, न्यूमरेटर ऊपर वाला जीरो हो, है ना। डियाडिक फ्रैक्शन, ऐसा फ्रैक्शन जिसका जो नीचे वाला होता है 2 की पावर के रूप में हो, डियाडिक फ्रैक्शन बोलते हैं। डिनोमिनेटर सदैव 2 के रूप में हो, नीचे 2 हो, 2 की पावर के रूप में है। बकवास चीज़ें हैं, सब जान लीजिए। डेसिमल, मतलब डेसिमल के रूप में हो या परसेंटेज के रूप में हो। जैसे परसेंटेज है 75, तो 75/100 लिख सकते हैं, इसको 3/4। तो जब डेसिमल या परसेंटेज के रूप में हो तो डेसिमल या परसेंटेज। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जटिल फ्रैक्शन बोलते हैं इनको हिंदी में, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड। एक ऐसी फ्रैक्शन जिसका अंश फ्रैक्शन में हो, अंश फ्रैक्शन में है, हर भी फ्रैक्शन में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मतलब ऊपर या नीचे कोई भी फ्रैक्शन हो सकता है। देखिए ऊपर वाला न्यूमरेटर फ्रैक्शन में है, इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हमारा फ्रैक्शन में है, ऊपर वाला नहीं, या नीचे ऊपर दोनों फ्रैक्शन के रूप में हो, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, हाँ, कॉम्प्लेक्स। सतत, इस पे तो हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, शायद ट्रेनिंग क्लास में ही कराऊं मैं। ऐसी फ्रैक्शन जो सतत हो, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप तक क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, तो सारे सतत भीम होती है। इस प्रकार के क्वेश्चन सतत भिन्न के अंतर्गत हम लोग करेंगे। तो आज का टॉपिक इस टाइप में 0.1 में हम लोग इतना ही करेंगे। इस वीडियो को देखिए, और जो भी छात्र देख रहे हैं हर एक वीडियो पे कमेंट करते रहिए कि मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। यदि आप पढ़ रहे हैं तो हर एक वीडियो में पढ़ने के बाद, यदि मैं 1 घंटा मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग को कमेंट करने में मात्र 2-3 सेकंड लगेंगे, इससे, ठीक है ना। हमारा मोटिवेशन लेवल तो हाई है, कोई देखे कमेंट करे ना करे, मुझे तो पढ़ाना ही है, पढ़ाना मेरा शौक है ना, तो मेरे को तो पढ़ाना है। लेकिन आप कमेंट करते हैं ना तो हमारी स्पीड, हमारा मोटिवेशन और बढ़ जाता है, ठीक है। लगता है कि हाँ, किसी को मेरा पढ़ाया हुआ बेनिफिट कर रहा है तो और पढ़ाने का मन करता है, ठीक है। और नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन कर देने से ठीक रहेगा। बाकी देखिए, दिल्ली में रहना है तो एडमिशन लेंगे तो भी ठीक है। देखिए दिल्ली में रहना है तो कहीं ना कहीं से मुझे अपना खर्चे का जुगाड़ करना होगा। तो यदि आपको एडमिशन लेना है तो हिंदी मीडियम में कंप्लीट कोर्स हमारा अवेलेबल है 999 रुपये में। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के रूप में देता हूँ, इसको आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। जैसे मैं बोलता हूँ 73/3125, ठीक है ना। इसको यदि हल करते हैं तो दशमलव के बाद कितने डिजिट तक आंसर आएगा, इसको जल्दी से कमेंट कर दीजिए, ठीक है ना। दशमलव के बाद बस आपको ये बताना है कि दशमलव के बाद कितने डिजिट में आंसर आएगा, इसको कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं किताब बताता रहूँगा कि कौन सी किताब पढ़नी है, कौन सी एग्ज़ाम देना है, ठीक है ना। क्योंकि किताब मैं यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ। यदि आप रेगुलर स्टूडेंट होंगे और हर वीडियो पे कमेंट करेंगे तो आपको पर्सनल डाउट कोई भी बता सकता हूँ यहाँ पे किताब बताना इसलिए संभव नहीं है कि बहुत सारे स्टूडेंट, कोई कमज़ोर होता है, कोई ब्रिलियंट होता है ना। किसी को बेसिक की ज़रूरत हो, किसी को एडवांस क्वेश्चन की ज़रूरत हो, तो उसके हिसाब से पर्सनल में गाइड कर दूंगा। लेकिन हर एक वीडियो पे कमेंट करना होगा, ठीक है। कोई भी डाउट आप ना क्वेश्चन भेजना हो तो आप इस टेलीग्राम पे भेज सकते हैं, है ना।
लेकिन क्वेश्चन तभी बताता हूँ जब आप हर एक वीडियो पे कमेंट से जुड़े रहते हैं। बाकी आज कुछ कहना तो मुझे नहीं है, बाकी जो भी हमारा हमें जो कहना होगा हर दिन कहता रहूँगा, है ना। धन्यवाद।